आपका अपना यूट्यूब चैनल हिमांशु इमग्री में स्वागत है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे जियोग्राफी व एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक टॉपिक है फसल ऋतुएं, यानी ऋतुओं के अनुसार फसल कितने प्रकार की होती है। तो बिल्कुल इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे और इसको पढ़ेंगे। तो अब फसल ऋतुएं देखते हैं। तो फसल ऋतुएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो इधर फसल ऋतुओं में देखते हैं सबसे पहले रबी की फसल। तो रबी की फसल में सबसे पहले आपको याद करना है कि जो रबी की फसल है ये किसके मध्य में बोई जाती है और किसके मध्य में काट ली जाती है। तो ये अक्टूबर नवंबर के मध्य में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के मध्य में ये काट ली जाती है। तो इसको याद करें हम कि रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो बिल्कुल सिंपल आपको ट्रिक याद रखना है। रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। रबी से हो जाएगा रबी की फसल, आ से हो जाएगा आलू, र से हो जाएगा राई और जू से हो जाएगा जौ। के वाला जो रहेगा ये साइलेंट वर्ड रहेगा। स से हो जाएगा सरसों और च से हो जाएगा चना और ग से हो जाएगा गेहूँ, म से हो जाएगा मटर और इसमें में है गम में, तो में से हो जाएगा मसूर। डूबा जो है ये साइलेंट वर्ड रहेगा। तो आपको याद हो गया होगा कि रबी के फसल के अंतर्गत आलू, राई, जौ, सरसों, चना, गेहूँ, मटर, मसूर ये सब आते हैं। आपको बिल्कुल याद रखना है कि हमारे देश में मुख्य रूप से यह एक खाद्यान्न है गेहूँ। तो गेहूँ के समय आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि गेहूँ के समय जब गेहूँ बोया जाता है तो उस समय कौन कौन से और फसलें बोई जाती हैं, और ये सब गेहूँ के साथ के समय और वह गेहूँ के साथ में जो जो फसलें बोई जाती हैं वो सब रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल देख लेते हैं। खरीफ की फसल जून जुलाई के मध्य में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर के मध्य में काट ली जाती है। तो जून जुलाई के मध्य में बोना और अक्टूबर नवंबर के मध्य में काटना खरीफ की फसल में होता है। और खरीफ की फसल कौन कौन सी खरीफ की फसलें हैं, यानी खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, इसको बिल्कुल आसान ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। ट्रिक रहेगा आपका, खरीफ की अम्मा गधा बजाती है। खरीफ की अम्मा गधा बजाती है। तो खरीफ से तो हो जाएगा खरीफ की फसल, की से हो जाएगा कपास, अ से हो जाएगा अरहर, अम्मा है तो आधा म है तो आधा इस म से हो जाएगा मक्का, और ये जो पूरा माँ दिखाई दे रहा है इससे हो जाएगा मूंगफली, और ये ग से हो जाएगा गन्ना, और धा से हो जाएगा धान, ब से हो जाएगा बाजरा, और जा से हो जाएगा ज्वार, और ती से हो जाएगा तिल। तो ये खरीफ के अंतर्गत आने वाली फसलें हैं। तो इसमें आप याद रखेंगे जैसे कि हमारे यहाँ का बहुत ही मुख्य ये है आपका धान। जो है धान बोया जाता है और मुख्य रूप से रोपा जाता है धान। जो इस धान से संबंधित बातें करें कि इस धान के समय और कौन कौन सी फसलें मुख्य रूप से जो देखते हैं कि उस समय होती हैं, और वो सब फसलें खरीफ के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं जायद की फसल। जायद की फसल आप देखेंगे ये फरवरी अप्रैल के मध्य में बोई जाती है और जून जुलाई में ये काट ली जाती है। यानी फरवरी अप्रैल के मध्य में बुआई होती है और जून जुलाई के मध्य में ये इसकी कटाई हो जाती है। तो इसको याद करने का बिल्कुल आसान ट्रिक है, मौत की खीर। क्या याद रखेंगे? मौत की खीर। तो जायद की फसल के अंतर्गत क्या क्या आएगा आपको याद रखना है, मौत की खीर।
मौ से हो जाएगा मौसमी सब्जी, त से हो जाएगा तरबूज, की से हो जाएगा ककड़ी और खीर से हो जाएगा खीरा। तो ये तीनों हो गया आपका। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं रबी की फसल का, और ये खरीफ की फसल का, और ये जायद की फसल का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नकदी फसल के बारे में थोड़ा। ये देखिए नकदी फसलें। नकदी फसलें कौन कौन होती हैं, नकदी फसल के अंतर्गत क्या क्या आती हैं। तो नकदी फसल में आप देखेंगे बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक याद रखेंगे, आग का तंबू। क्या याद रखेंगे, आग का तंबू। आ से हो जाएगा आलू, ग से हो जाएगा गन्ना, का से हो जाएगा कपास, और तंबू से हो जाएगा तंबाकू। आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू, ये सब किस फसल का उदाहरण है, ये सब नकदी फसलों के उदाहरण है। तो इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।